हेलो एवरीवन, मैं दिवाकर पांडे आप सभी का इसरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि बायोलॉजी के सीरीज में हम लोग पिछला जो टॉपिक था न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके 2 पार्ट अब हम लोग कर चुके हैं, इम्पॉर्टेंट 45 क्वेश्चंस। उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टोटल लगभग 67 या 68 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। पूरा चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम का। इससे पहले हम लोग विटामिन का टॉपिक भी कर चुके हैं, तो दोनों को अगर मिलाया जाए तो करीब करीब 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे केवल इस पूरे टॉपिक को मिला के, क्योंकि विटामिन भी न्यूट्रिशन का पार्ट है। और इसके बाहर तो फिर क्वेश्चन जाना ही नहीं है, केवल आपको रिवीजन करना है, यकीन मानिए, और उसको बार बार आप रिपीट करिएगा। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ बने रहिएगा सभी लोग। क्वेश्चंस के आंसर भी आपको देने, जैसे ही क्वेश्चन सामने आए स्टूडेंट्स आप लोग उसे ज़रूर अटैम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन भी लिखना है, ठीक है। आ जाओ बच्चों सभी लोग। 45 क्वेश्चन तक कवर हो चुका है पिछले 2 पार्ट्स में। जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर उसको देखे। उसके आगे का हमारा 46 नंबर, हाउ मैनी अमीनो एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी इन नंबर्स। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, कितनी होती है, अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो सही आंसर आपको आ गया होगा, ठीक है। आ जाओ बच्चों, सही आंसर कौन सा है, 20। कौन कितने होते हैं ये। अच्छा, अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड से ही मिलकर के प्रोटीन बनता है। तो अमीनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन किसके पॉलीमर होते हैं, तो आप कहेंगे प्रोटीन अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ए गैस्ट्रिक जूस। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस में क्या क्या उपस्थित होता है। देखो, जठर रस में बच्चों 3 चीज़ें उपस्थित होती हैं। आंसर तो आपको आ गया होगा। एक HCl यस होता है, पेप्सिन भी होता है, रेनिन भी होता है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। पेप्सिन किसको ब्रेक करती है, फूड प्रोटीन को तोड़ती है पेप्टोन में। किस में तोड़ती है बच्चों, पेप्टोन में। फूड प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ती है। और रेनिन क्या करती है, ये मिल्क प्रोटीन को तोड़ने में काम आती है। मिल्क प्रोटीन को तोड़ती है, को ब्रेक करना। पेप्टाइड वगैरह में इसको ब्रेक करना। तो जठर रस में कौन पाया जाता है, तो जठर रस में तीनों पाए जाते हैं। तो हल्का एसिडिक हो जाता है। देखो जठर रस कैसा होगा, एसिडिक, क्योंकि HCl है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये एसिडिक है या बेस है, तो एसिडिक है। ये भी आंसर आ गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइलेज इज पेंट। किस में एमाइलेज पाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से एमाइलेज एंजाइम कहाँ होता है। लार में होता है, बिल्कुल सही है, लार में होता है। और सलाइवा एंड पैनक्रियाज, बिल्कुल पैनक्रियाज में भी होता है ये। गैस्ट्रिक जूस नहीं, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन बी ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, सलाइवा और पैनक्रियाज, इसलिए सही ऑप्शन हमारा आएगा बी। कौन सा निकल के आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। एक बोलते हैं पैनक्रिएटिक एमाइलेज और एक बोलते हैं सेलिवरी एमाइलेज, ओके। इनका मेन काम क्या होता है स्टूडेंट्स, इनका काम होता है तोड़ना, किसको, स्टार्च को, ठीक है। कितने दांत मनुष्य में दोबारा आते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कितने दांत आते हैं दोबारा, 18, 14, 20, 12, ये सभी का आंसर आ गया होगा, ठीक है। कितने आते हैं स्टूडेंट्स, 20। आगे बढ़ जाएं, ठीक है। देखो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। डेंटल फॉर्मूला अगर हम देखें तो 2 1 2 3 से हम लोग करते हैं ना। इसमें जो स्टार्टिंग वाले होते हैं वो कौन होते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर, ये ऐसे डिफाइन होते हैं ना। और इसमें हम 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल संख्या आ जाती है। टोटल कैनाइन्स इंसीजर कितने हो जाते हैं, × 4 अगर आप कर दें तो ये टोटल 8 हो जाते हैं।
ये कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं, ये कितने हो जाते हैं 8 हो जाते हैं, ये कितने हो जाते हैं 12 हो जाते हैं। सबको जोड़िए तो टोटल निकल कितने आते हैं 32 आते हैं स्टूडेंट्स निकल के, है ना। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, बाइल जूस कहाँ बनता है? बाइल जूस कहाँ बनता है? ऑप्शन है स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास। यस, जल्दी से बताएं सभी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या आएगा? बाइल जूस कहाँ बनता है? बिल्कुल सही आंसर है आपका, बाइल जूस लीवर में बनता है। स्टोर कहाँ होता है? स्टोर इन गॉल ब्लैडर। तो स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है, जिसको पित्ताशय बोलते हैं स्टूडेंट्स। स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है, जबकि बनता लीवर में है। किसमें एंजाइम नहीं होते? ऐसा बताना जहाँ पे एंजाइम नहीं होता। बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस या सलाइवा, इसको बोलते हैं पित्तरस। तो क्या पित्तरस में, बाइल जूस में, पैनक्रियाटिक अग्नाशय रस, अग्नाशय रस, अग्नाशयी रस, ठीक है। और ये क्या है? आंत में ये है लार। देखिए लार में होता है स्टूडेंट्स, है ना, बाइल जूस में नहीं होता। आंसर तो ये है। सलाइवा में होता है टाइलिन, एक टाइलिन नाम का होता है ना। एमाइलेज होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। म्यूलिन नाम का होता है। ये सब नाम के होते हैं। और आंत में तो ढेर सारे हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? आंत में लाइपेज भी देखने को मिलता है, लैक्टेज, माल्टेज, इरेप्सिन, और पैनक्रियाज में आपको ट्रिप्सिन देखने को मिलता है ना। तो ये बाइल जूस है जिसमें एंजाइम नहीं होते, लीवर से जो निकलता है। क्वेश्चन नंबर 52, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है ये, कि भोजन का पाचन आहार नाल के किस पार्ट में कंप्लीट होता है। ठीक है, देखो आहार नाल की बात जब होती है ना, एलिमेंट्री कैनल की, तो हम लोग क्या बात करते हैं, इसमें कहाँ से शुरू होता है स्टूडेंट? माउथ से। ऑप्शन अपना दे दीजिएगा क्वेश्चन नंबर लिखकर। माउथ के बाद कौन सा जाता है? ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद कहाँ जाता है? स्टमक यानी अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाता है? लार्ज में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते थे, है ना, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, और थर्ड पार्ट इसका कौन सा था? इलियम। ध्यान रखेंगे, इसका एक पार्ट होता है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ जाके कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। तो छोटी आंत का जो पार्ट है ना, इलियम, थर्ड पार्ट, यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, ध्यान रखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 53 आ जाए सभी, क्वेश्चन नंबर 53 पर। यस, जब स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है तो कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं? भाई एसिडिटी अगर बढ़ गई है तो जो भी मेडिसिन आप यूज करेंगे वो ऐसा होना चाहिए जो क्षारीय हो, क्षारीय हो। और इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्षारीय होगा यानी एल्कलाइन होगा? क्योंकि एसिड और बेस मिलेंगे तो सॉल्ट बन जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें HCl प्रेजेंट रहा होगा तो एसिडिटी बढ़ गई होगी। कौन सा होगा? सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3, क्योंकि ये बेस नेचर होगा, क्षारीय नेचर, बेस नेचर, क्षारीय। तो ध्यान रखेंगे, एसिड को कम करना है तो क्षारीय नेचर देना होगा। आ जाओ सभी। 54, पाचन तंत्र का लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा है? देखिए पाचन तंत्र का लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा है? छोटी आंत, बड़ी आंत। ये सही आंसर कौन सा है स्टूडेंट्स? आपको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले। ये कितना होता है? 7 मीटर। ये कितना होता है? 1.5 मीटर, है ना। टोटल आहार नाल कितना होता है? टोटल 11 मीटर, टोटल 11 मीटर। बेहतरीन। 55, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का कॉमन प्रोडक्ट क्या है? कॉमन प्रोडक्ट, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का कॉमन प्रोडक्ट क्या है? बहुत बढ़िया, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। सभी आंसर देंगे इसका, 55 का आंसर सभी लोग देंगे। ठीक है, देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तब तक आप लोग अपना आंसर दीजिए सभी। ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? क्वेश्चन जरूर लिखिए, 55 क्वेश्चन नंबर लिखकर उसका ऑप्शन नोट कर दीजिए। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है स्टूडेंट? CO2 और H2O कंबाइन होते हैं,
बनता क्या है, C6H12O6 है ना, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन निकलती है, H2O भी होता है और साथ में एनर्जी का फॉर्म होता है, एनर्जी भी तो मिलती है ना। और अगर हम कहें श्वसन में, तो श्वसन में क्या होता है, श्वसन में ग्लूकोज ब्रेक होगा, ग्लूकोज टूटता है, CO2 प्लस H2O, और अगर हम मान ले तो इस तरह से ये ब्रेक होगा और एनर्जी मिलेगी, है ना, ये ब्रेक होता है। तो कॉमन चीज़ क्या हुई, एनर्जी। अब आपको ढूंढना ये था कि असल में ये एनर्जी है क्या, तो ये एनर्जी असल में ATP के फॉर्म में होती है। ये एनर्जी क्या होती है, ATP के फॉर्म में होती है, ठीक है ना, ATP में। ये H2O तो है ना, ATP, तो सही फॉर्म कौन सा निकल के आएगा, ATP। ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। कितना अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। बच्चों में कौन से टीथ नहीं होते, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उन छोटे बच्चों में कौन से टीथ नहीं होते हैं, ये पूछा गया है। देखिए 2 1 2 3, ये तो बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए कौन सा है, 2 1 0 2। ठीक है, इंटू 4। टोटल 20, यही थे ना जो दोबारा आते हैं। ये वाला जो है, ये चीज़ ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, प्रीमोलर्स। बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं होते, बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं होते। ठीक है, ओके एवरीवन, ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये बच्चों का है, ठीक है, ये एडल्ट का है। फॉर्मूला जो होता है डेंटल फॉर्मूला इंटू 4 कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सा एक गैर आवश्यक अमीनो अम्ल क्योंकि से मानव शरीर द्वारा बनाया जा सकता है। देखिए टोटल स्टूडेंट्स अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 20। इस 20 में से कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो बॉडी स्वयं बना लेती है, कुछ ऐसे हैं जो बॉडी स्वयं बना लेती है, कुछ ऐसे हैं जो बॉडी नहीं बना पाती। ठीक है, तो जो बॉडी नहीं बना पाती उसे बोलते हैं आवश्यक, यानी कि वो हमें चाहिए बाहर से, सोर्स से, फूड से। और जो हमारी बॉडी बना लेती है उसे बोलते हैं गैर आवश्यक। भाई जो बॉडी में बनी जाता है उसकी ज़रूरत क्या है। तो ये असल में कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक गैर आवश्यक है, मतलब जो हमारा शरीर बना लेता होगा, नॉन एसेंशियल, जिसकी ज़रूरत हमें नहीं क्योंकि बॉडी में बनेगा ही, तो वो पूछ रहा है। ये टोटल 20 होते हैं। तो इनमें से क्या है, प्रोलीन, वैलीन, मेथियोनिन और थ्रियोनिन। सही आंसर है आपका ये प्रोलीन। प्रोलीन असल में क्या होता है, ये आपका गैर आवश्यक, बॉडी बना ले, नॉन एसेंशियल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, और आप लोग जितना पढ़े हैं उसका रिवीजन आपका बहुत तेज़ी से हो रहा है ना, मज़ा भी आ रहा है सभी को। अच्छा अटैम्प्ट करते रहिए क्वेश्चंस। कौन सा एंजाइम पैनक्रिएटिक जूस में नहीं होता। अग्नाशय से जो रस निकलता है, अग्नाशयी रस, तो अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम नहीं होता, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन या ट्रिप्सिन। लाइपेज होता है, लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन। देखिए ये जो है ना पेप्सिन वाला पार्ट, ये पेप्सिन बताइए कहाँ से होता है स्टूडेंट्स। पेप्सिन अमाशय से निकलता है। पेप्सिन कहाँ से होता है, अमाशय से, यानी कि स्टमक से। तो ये हो गया सही आप, पैनक्रियास से नहीं होगा ये। ओके चलिए आगे बढ़िए। प्रोटीन के पाचन से कौन सा एंजाइम संबंधित है। यस, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन से संबंधित है। लाइपेज फैट से संबंधित है या वसा से, है ना, फैट वगैरह से संबंधित है ये। पेप्सिन प्रोटीन से संबंधित है, ठीक है। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट से, माइलेज। तो सही ऑप्शन कौन सा निकल के आया स्टूडेंट्स। यस, सभी बताएं सही ऑप्शन कौन सा निकल के आया। प्रोटीन के पाचन से कौन सा एंजाइम संबंधित है, पेप्सिन। आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी बताएं पेप्सिन किस ऑर्गन से निकलता है, या कहाँ पर आपका ये किस जो जठर रस है ना उसमें उपस्थित है, वो कौन सा ऑर्गन निकालती है, पैनक्रियाज। सही आंसर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 60, यस पढ़े सभी बच्चों, जरा देखो सभी लोग। आहार नाल का कौन सा पार्ट वाटर और मिनरल को अवशोषित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट।
वाटर और मिनरल को कौन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। छोटी आंत भोजन के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, भोजन के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सारी चीज़ें। बड़ी आंत ये सही है, जो चीज़ बच जाती है, जो छोटी आंत एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है स्टूडेंट्स, उसी को एब्जॉर्ब करने का काम बड़ी आंत करती है हमारी, ठीक है। तो भोजन में से जो वाटर है और मिनरल्स हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है अनडाइजेस्टेड फूड में से। क्वेश्चन नंबर 61, असल में ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस पूछ रहा है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस स्टेप में काम करती है, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ठीक है। देखो एसिमिलेशन असल में स्वांगीकरण शब्द है, ये क्या है स्टूडेंट, स्वांगीकरण, ओके। और एब्जॉर्प्शन क्या है, अवशोषण है, अवशोषण। इंजेशन अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। इजेशन बाहर निकालना, डाइजेशन पाचन या ब्रेकडाउन। अब आप सोचो कि पाचन में सबसे पहला स्टेप क्या होता होगा, आप ही सोचो क्या होता होगा। सबसे पहले तो अंतर्ग्रहण करेंगे ना, इंजेशन ना होगा पहले, तो ये तो इंजेशन से शुरू ही नहीं हो रहा, तो ये तो गलत हो गया, दोनों स्वांगीकरण। इंजेशन ही चाहिए होगा, अंतर्ग्रहण मतलब खाना। अगर पहले अंतर्ग्रहण नहीं, देखो क्वेश्चन बहुत आसान था, अब दिक्कत ये है ना कि इतना बड़ा देख करके बच्चा घबरा जाता है। अंतर्ग्रहण तो एक ही ऑप्शन है, देखो डाइजेशन से शुरू हो रहा है, नहीं, एक ही है जहाँ से शुरू हो रहा है, अंतर्ग्रहण। पहले भोजन, डाइजेशन का मतलब पाचन, यानी उसको तोड़ना, ब्रेक किया, फिर जो टूटा है ज़रूरी चीज़ें को एब्जॉर्ब कर लेना। स्वांगीकरण मतलब उसे ब्लड में मिला देना, स्वांगीकरण मतलब जो चीज़ें एब्जॉर्ब की थी उसको ब्लड में मिलाना, और फिर इजेशन बाहर निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 62, आपको क्रम बताना है। ये कह रहा है कि प्रोटीन को किस स्टेप में तोड़ा जाता है, मतलब प्रोटीन पर पहले कौन सा एंजाइम काम करता है, फिर कौन करता है, फिर कौन करता है, ठीक है। प्रोटीन कैसे ब्रेक होती है, देखिए प्रोटीन टूटती कैसे है स्टूडेंट्स। प्रोटीन पर सबसे पहले काम शुरू होता है पेप्सिन का, किसका, पेप्सिन का। पेप्सिन उस पर सबसे पहले काम करती है, तो स्टार्टिंग पेप्सिन से ही होती है, आपको ध्यान रखना है, पेप्सिन से। तो टाइलिन से नहीं, पेप्टाइडेज से नहीं, पेप्सिन से यस, टाइलिन से नहीं। क्या टफ था क्वेश्चन, एक पॉइंट पता था, कुछ हमें ट्रिक पॉइंट देखने होते हैं, कितना आसान था। अगर हमें ये भी पता है कि प्रोटीन पेप्सिन सबसे पहले काम शुरू करती है स्टमक में, आंसर आपके पास था, तो पहले पेप्सिन करती है, फिर ट्रिप्सिन करेगी और फिर पेप्टाइडेज। तो ट्रिप्सिन ये पैंक्रियास से निकलती है, ये छोटी आंत से निकलती है, ये कहाँ से निकलती है, छोटी आंत से, और ये अग्नाशय से, अग्नाशय से, ठीक है, ये छोटी आंत से। आइए क्वेश्चन नंबर 63, छोटी आंत में विली का मुख्य कार्य क्या है। विली क्या है स्टूडेंट्स, विली छोटी आंत के अंदर एक संरचना है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जब भोजन ब्रेक होता है, तोड़ते हैं आंत में, तो उससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इन सबको एब्जॉर्ब करना। केवल खाने से काम नहीं चलता, वो खाया पिया शरीर में लगना भी चाहिए, तो खा पी करके उसमें से जो एब्जॉर्ब करने का काम है वो किसका है, विली का है। और ये कैसे होगा, ये सतह को बढ़ा देती है, सरफेस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ एब्जॉर्ब हो। आंत को स्ट्रेंथ देना, गिविंग स्ट्रेंथ टू द इंटेस्टाइन, नहीं। कोशिकाओं को स्पेस देना, स्पेस टू सेल्स, अच्छा। पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाना, बिल्कुल सही है। जो भी पचा हुआ है, डाइजेस्ट हुआ है, उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ एब्जॉर्ब हो सके। चले क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 64, यस, अटेम्प्ट करें सभी। संकुचन की वह तरंग जो भोजन को आहार नाल के माध्यम से ढकेलती है कहलाती है। ये प्रोसेस पूछ रहा है, देखो जिनको नहीं पता उनको बता दें। जब हम कोई चीज़ खाते हैं ना, ये गले से, ये फूड पाइप जो है, एक प्रोसेस है ना, फूड पाइप में तो रुकेगा नहीं भोजन, तो यहाँ की जो दीवारें हैं ना, इस पर प्रेशर लगाती हैं, तो ऐसे ऐसे प्रेशर लगाती हैं,
तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। खाना ऐसे उस प्रोसेस को बोल रहे, मतलब यहाँ की कोशिकाएं जो प्रेशर लगा रही है ना, उसको क्या कहते हैं जिससे भोजन आगे बढ़ रहा है। खाया, धीरे 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 करके आगे बढ़ गया, तो जो आगे बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम, साइक्लोसिस, पेरिस्टालसिस, पोलराइजेशन। ये जो पॉइंट है ना क्रमानुकुंचन, बस यही सही है कि भोजन किस प्रोसेस से आगे बढ़ता है, खाते हैं जो हम लोग, तो वो पेरिस्टालसिस, ये एक प्रोसेस अप्लाई होती है। वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट डेवलप्ड इन, सबसे अच्छी तरह से विकसित एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले किस जीव में आया था? पाचन तंत्र का सबसे पहले। तो मैमल्स में तो नहीं, ये तो बाद में आए हैं सब, प्रोटोजोआ में तो था ही नहीं। एक पोरीफेरा, ये सब स्टार्टिंग के हैं। एक मेन है जिसमें सबसे पहले देखने को मिला था एनिलिडा। कौन आता है इसमें? केचुआ आता है स्टूडेंट, अर्थवर्म, सही है। तो सबसे पहले ये जीव जो थे एनिलिडा वाले ना, इनमें हमें देखने को मिला, केचुआ जैसे है, वेल डेवलप। क्वेश्चन नंबर 66, गैस्ट्रिक जूस में मौजूद HCl का प्रमुख काम क्या है? देखो 3 पदार्थ आए थे गैस्ट्रिक जूस में, पहला पेप्सिन नाम का एंजाइम, दूसरा रेनिन और तीसरा HCl। HCl का मुख्य काम क्या होता है? HCl अगर नहीं आएगा तो पेप्सिन काम नहीं करेगी। पेप्सिन के वर्क के लिए आता है ये, पेप्सिन के वर्क के लिए। अगर HCl सही से ना आए तो जो पेप्सिन एंजाइम है ना, वो सही से काम नहीं करेगा और प्रोटीन टूटेगा नहीं। तो आप देखते हैं डाइजेशन ऑफ स्टार्च नहीं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये काम इसका नहीं होता, ये बाइल जूस का होता है। कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, बिल्कुल सही, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट फूड, नहीं, ये लीवर का काम होता है, सॉरी किडनी का काम होता है ये वाला। तो कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजन टू पेप्सिन, अगर HCl नहीं आएगा तो ये जो पेप्सिन है ना, वो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ये इनएक्टिव फॉर्म है और पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है। अगर प्रोटीन को तोड़ना है ना पेप्टोन में, तो पेप्सिन आना चाहिए, और पेप्सिन तभी आएगा जब पेप्सिनोजन बदलेगा इसमें, और पेप्सिनोजन तभी बदलेगा जब HCl होगा। ये है इसका मेन काम। तो सही ऑप्शन कौन सा निकल के आया? सी ऑप्शन। चले क्वेश्चन नंबर 67, बेहतरीन। आइए, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, सही बताना है कौन। मतलब ये एंजाइम है, इधर क्या लिखे हैं? एंजाइम। और किस पे क्या काम करते हैं? ये फूड है, ठीक है ना, फूड। क्या प्रोटीन और ट्रिप्सिन? बिल्कुल सही है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए ट्रिप्सिन होता है, ये बात सही है। फैट पे लाइपेज, हाँ ये भी बात सही है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। माल्टेज और पेप्सिन, ये गलत है, क्योंकि ये माल्टेज कार्बोहाइड्रेट में आता है ना, माल्टेज होगा तो ये कार्बोहाइड्रेट में आता है, जबकि पेप्सिन किसको तोड़ती है? प्रोटीन पर काम करती है। पेप्सिन प्रोटीन पर काम करती है, तो प्रोटीन के लिए काम करती है, तो ये पेयर गलत हो गया, ठीक है ना, ये गलत हो गया। स्टार्च एमाइलेज, यस, एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करता है। तो सही निकल के कौन सा आया स्टूडेंट्स? सही निकल के आया ऑप्शन कि ये कौन सा पेयर सही नहीं है, यानी कि आपको बताना था कि कौन सा सही नहीं है। तो सही ऑप्शन है ये, यहाँ पर असल में पेप्सिन नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और अगर यहाँ पेप्सिन था तो यहाँ क्या होना चाहिए था? प्रोटीन होना चाहिए था, ठीक है, ओके। तो ये थे हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट आपका, और आज हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपने तीनों पार्ट देखे और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कोशिश करिएगा इसको रिवीजन भी कर लीजिएगा, जिससे क्वेश्चंस आपके सारे तैयार हो जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल 67 लगभग पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसी में विटामिन भी ऐड कर लीजिएगा, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट, कहीं और से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। इसरो अकेडमी के साथ आप लोग बने रहिए। मैं दिवाकर पांडे आप सभी को धन्यवाद देता हूँ हमारे साथ बनने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।